नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार का दिन है और मई महीने की तारीख हो गई है आज 9। और आप सबने सुबह या कल से जो हमने एक ऑफ़र दी है उसका बहुत से लोगों ने फ़ायदा उठाया है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अभी भी समय बाकी है। अभी भी जो सदस्यता लेना चाहते हैं तो जो रियायती दरों पर सदस्यता की सर्विस दी जा रही है, उसकी जो मेंबरशिप के लिए आपको रियायत दी जा रही है उसकी में अभी समय बाकी है। तो कुल मिलाकर के सरसों के बाज़ार में ज़बरदस्त आज तेज़ी देखने को मिली। चारों तरफ मंडियों में, प्लांटों के अंदर बाज़ार 200 रुपये तक, 250 रुपये तक, कहीं कहीं 300 रुपये तक भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और यही स्थिति खाद्य तेलों में है। खाद्य तेलों में आज 3 रुपये से लेकर के 5 रुपये तक अलग अलग, कहीं कोई तेल 3 रुपये किलो बढ़ा है, कोई 5 रुपये किलो बढ़ा है, कोई 4 रुपये किलो बढ़ा है, कोई 3.5 रुपये किलो बढ़ा है। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये आप सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है। लगातार वहाँ पर जो जो गतिविधियां हैं, जैसे युद्ध में गतिविधियां होती है वैसी गतिविधियां देखी जा रही हैं। हालांकि दोनों तरफ से अभी भी युद्ध का शब्द जो है वो प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है, और ये ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे हमारी भारतीय सेना ने बहुत अच्छा जवाब अब तक दिया है और उसके लिए भारतीय सेना को सैल्यूट करना चाहिए। हम सब सैल्यूट करते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। सरसों में इस कारण से ही बाजार तेज हुआ है, क्योंकि खाद्य तेलों की जो आपूर्ति है वो संकट में आ सकती है, यानी तंग हो सकती है, घट सकती है, कमज़ोर हो सकती है। इन सब कारणों से बाजार के अंदर एक पैनिक बना हुआ है खरीदारी के लिए, खास तौर पे खाद्य तेलों में और सरसों और सोयाबीन के अंदर। आप यकीन करेंगे कि सुबह गोयल कोटा का भाव 200 रुपये प्लस खुला था, 6300 रुपये का भाव खुला, और अभी अभी 10 मिनट पहले गोयल कोटा ने फिर भाव बढ़ा करके 50 रुपये बढ़ा करके 6350 रुपये का लेवल ला दिया है। एक दिन के अंदर गोयल कोटा के अंदर 250 रुपये की तेजी दर्ज हुई है। हालांकि ऐसा पहले कई बार हुआ है। 300 रुपये तक की गिरावट भी हमने देखी है एक दिन में, और 200, 250, 300 रुपये तक का प्लस होते हुए बाजार भी देखा है। तो जो अन्य प्लांट हैं उनके अंदर भी तेजी आई है। जैसे वन सेटिबल सीतापुर का जो प्लांट है, उन्होंने भी बाजार 200 रुपये बढ़ाया है। 6200 रुपये का भाव आज उन्होंने तय किया, बाजार खोला। और जो सलोनी प्लांट है उसमें अभी तक मात्र 50 रुपये की तेजी दर्ज हुई है। 50 रुपये की तेजी 2 बार दर्ज हुई है, माफ करें। 100 रुपये का बाजार उन्होंने बढ़ाया है। अन्य प्लांटों के अंदर भी 50 रुपये से लेकर के 150 रुपये तक, 200 रुपये तक बाजार प्लस होता हुआ दिखाई दिया है। बात करें भरतपुर मंडी की, तो भरतपुर मंडी कल की तुलना में 161 रुपये बाजार बढ़ करके खुला। आज भाव खुला 6122 रुपये, और इस समय जो भाव है वो और 50 रुपये बढ़ करके 6175 रुपये के ऊपर कारोबार हो रहा है, ऐसा भरतपुर मंडी से सूचना मिल रही। 6175 के बाद में ये भाव 6200 रुपये तक आज ही पहुंच सकता है, या सुबह तो पहुंचना लाजमी है ही। और जो दूसरी मंडियां हैं जैसे चरखी दादरी दिल्ली है, इन पर 75 रुपये का बाजार बढ़ा है। जयपुर का भाव 125 रुपये के आसपास बढ़ा है। अन्य मंडियों के अंदर भी इसी अनुपात के अंदर तेजी देखी गई है। वो सब मंडियों के भाव मैं भी आपसे शेयर करने वाला हूं। लेकिन ये जो एक अचानक तेजी आई है, ये युद्ध के कारण आई है, युद्ध की स्थितियों के कारण आई है। युद्ध के कारण नहीं कहना चाहिए, युद्ध की स्थितियां जो बन रही हैं उसके कारण ये तेजी दर्ज होती हुई दिखाई दी, और इसमें और बढ़ने की संभावना है। जब तक बॉर्डर पर जो है कुछ शांति की संभावना नहीं बनती है तब तक बाजार और बढ़ने की संभावना है। लेकिन ये खतरनाक स्थिति हो सकती है। बाजार किसी भी दिन, जिस दिन भी शांति के संकेत आएंगे उस दिन बाजार कमजोर हो सकता है। हालांकि सरसों में अपना फंडामेंटल भी मजबूत है। सरसों के अपने फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है। आप सब जानते हैं कि आपके नहीं है, और आपके आज घट करके 4.25 लाख बोरी के आसपास रह गई। और जो दूसरे कारण है वो भी आप जानते हैं कि विदेशी तेलों के अंदर भी सुधार होना शुरू हुआ है, आज से ही हुआ है। उसके कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन बाजार में सुधार देखने को मिल रहा है। सोया तेल के साथ साथ पाम तेल के अंदर भी आज काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है, और इसके कारण से बाजार में आगे मोमेंटम तेजी का बने रहने की संभावना है। लेकिन ये जो एकदम इतनी बड़ी तेजी आई है, इसमें एक बार ब्रेक आने की संभावना भी बन सकती है कभी भी, जब भी बॉर्डर से शांति के संकेत मिलेंगे। तो फिलहाल बहुत सतर्कता से, बहुत सावधानी से काम करने की ज़रूरत है, और इस पैनिक के अंदर कोई बड़ी खरीद या कोई बड़ा मामला करने का, कारोबार करने का नहीं बनाना चाहिए। हाँ, जिस किसी के पास थोड़ा बहुत माल है, वो अगर वो प्रॉफिट लेना चाहता है तो 250-300 रुपये का ये प्रॉफिट आज आपको मिल रहा है, आप ले सकते हैं। नई खरीद करने के लिए यहाँ से सलाह देना उचित नहीं है। तो कुल मिलाकर के बाजार पॉजिटिव है। भरतपुर मंडी का भाव मैंने बताया कि 6122 रुपये खुला था, और अब 6175 रुपये पर कारोबार हो चुका है। ये 6200 हो सकता है शाम तक ही। सुमेरपुर मंडी 6310 रुपये खुला आज भाव, कल से काफ़ी ऊंचा भाव खुला। खैरथल मंडी 6150 रुपये पर कारोबार हो चुका है। जयपुर 6325 पर है। दिल्ली
6250 और चरखी दादरी 6225 रुपये पर है। अलवर 6250 रुपये का भाव है। बरवाला 5825 से 5900 रुपये। हिसार 6000 से 6100 रुपये। गोयलकोटा 6300 रुपये 6350 रुपये। मुरैना 6150 रुपये। ग्वालियर 6150 रुपये। खैरतल मैंने बता दिया। टोंक मंडी 6080। निवई मंडी 6100। सिवानी मंडी 5900। नड़बई 6122। अलवर भी बता दिया। खेरली मंडी का भाव है आज 6125 और गंगापुर सिटी का भाव है 6150 रुपये। ये है प्लांटों के भाव और अब ये है मंडियों के भाव। और अब है प्लांटों की बात करें तो गोयलकोटा का भाव 6350 रुपये है सरसों का। और यहाँ पर सोयाबीन का भाव भी आज 125 रुपये बढ़ा है। इस समय भाव है 4375 रुपये। गोयलकोटा प्लांट की बात कर रहा हूँ। बीपी आगरा का भाव 6910 रुपये है। 185 रुपये की तेजी दर्ज हुई है बीपी आगरा के प्लांट में, 6910 रुपये। और शारदा के प्लांट में भी 200 रुपये भाव बढ़ा है, 6925 रुपये का भाव है। अडानी का जो प्लांट है बूंदी और अलवर, यहाँ पर भी तेजी आज सुबह से 100 रुपये बढ़ गई है। जब बूंदी का भाव है 6400 रुपये, अलवर का भाव है 6350 रुपये। सलोनी की बात करें तो शमशाबाद और दिगनेर का इस समय जो भाव है वो है 7150 रुपये। कल से लगभग 100 रुपये बाजार तेज हुआ। अलवर 7100 रुपये। कोटा प्लांट का भाव है 7050 रुपये। और जो आपका वन सेटिबल सीतापुर का भाव है वो 6200 रुपये। आज सुबह 200 रुपये प्लस होने के बाद अभी तक स्टेबल है। इन सभी भावों के अंदर अभी और तेजी की संभावना बन सकती है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर अभी भी तनाव की स्थितियां बनी हुई है। आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।